हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हम अधिगम की जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट विधि है वो है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि का अब हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में ये विधि क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। इस विधि को सबसे पहले प्रयोग सुकरात ने किया था। जो यह विधि है समस्या समाधान विधि, सबसे पहले सुकरात ने इसका प्रयोग किया था। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। यह विधि किसी विशेष समस्या का वैज्ञानिक ढंग से हल खोजने के लिए कार्य करती है। जो हमारी समस्या समाधान विधि है वो एक्चुअल में है क्या, कि बच्चे को किसी मानसिक स्तर पर कोई किसी टॉपिक को लेकर कोई समस्या है तो टीचर क्या करेगा, उसको अपने ढंग से वैज्ञानिक ढंग से उस समस्या को हल करने का कार्य करेगा। ठीक है, कि बच्चे की विधि जो समस्या है वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इस विधि को करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। समस्या चुनना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम समस्या को चुनेंगे कि हमारी समस्या एक्चुअल में है क्या और क्या हमारी समस्या सही है। तो क्या करेंगे हम, समस्या चुनना, समस्या सच्ची होनी चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मानसिक स्तर के अनुसार समस्या होनी चाहिए। जो बच्चे की जो समस्या है वो मेंटली समस्या होनी चाहिए, ना कि कोई फिजिकली समस्या हो। समस्या पाठ्य विषय से संबंधित होनी चाहिए। जो बच्चे का पाठ्य विषय है, जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसी से रिलेटेड उसकी समस्या होनी चाहिए। अगला स्टेप क्या है कि समस्या का कारण। छात्रों को यह बताना कि इस समस्या का चयन क्यों किया गया है। हमने समस्या को चुन लिया कि हमारी समस्या क्या है, फिर हम बच्चों को बताएंगे कि यह समस्या क्यों है, हमें इस समस्या के पीछे क्या कारण है। फिर अगला स्टेप है समस्या को पूर्ण करना। फिर हम समस्या को ब्रीफली देखेंगे, उसका ब्रीफ करेंगे कि एक्चुअल में समस्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। फिर फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे कि समस्या का हल निकालना। फिर हम जो हमारी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम इस समस्या को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हल या समाधान का प्रयोग करना। हमने क्या है, हमने समस्या को चुन भी लिया, ये देख लिया कि हमारी समस्या सही है, मेंटल लेवल पर है और विषय वस्तु से रिलेटेड है। फिर हमने समस्या का कारण पता लगा लिया कि यह समस्या हमें क्यों है। फिर हमने समस्या का ब्रीफली कर लिया, फिर हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। और अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने जो हल निकाला है, जो सोचा है, उसका हम प्रयोग करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके क्वालिटीज़, इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके गुण। बालक समस्या को हल करने की विधि सीख जाते हैं। जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करेंगे तो इसमें बच्चा क्या है कि अपनी समस्या को हल करने की विधि सीख जाता है कि वह अपनी समस्या को किस प्रकार से हल करे। नेक्स्ट क्या है कि अपने आप समस्या को हल करने की आदत बनती है। जब बार बार हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करेंगे, इससे बच्चा समझ जाएगा कि हम समस्या को कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर वो खुद ब खुद अपनी समस्या को हल करने के आदत हो जाएगी, उसमें उसे पता लग जाएगा कि उसे कैसे अपनी समस्या को सोल्व करना है। फिर खुद ब खुद वो अपनी समस्या सोल्व कर लेगा। इस विधि में बालक सोचना, चयन करना, तुलना करना और निष्कर्ष पर पहुंचना जान जाता है। जो ये समस्या समाधान विधि है, इसके थ्रू बालक सोचना सीख जाता है, विचार करना सीख जाता है,
यह चयन करना सीख जाता है कि समस्या है क्या, उसकी तुलना करना सीख जाता है कि किसी और समस्या या किसी और चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन करना सीख जाता है, और एट लास्ट ये निष्कर्ष भी निकालना जान जाता है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें और सॉल्यूशन के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, डाटा कलेक्ट करना सीख जाता है। बच्चा जो है वो अपना डाटा कलेक्ट करना कि उसके पास क्या है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ कलेक्ट करना सीख जाता है कि उसने क्या क्या सीखा है, जो टॉपिक है उससे उसने क्या क्या मेन बातें सीखी हैं, वो उसको कलेक्ट करना सीख जाएगा। और फिर क्या है, डाटा व्यवस्थित करना सीख जाएगा, और फिर जो उसने सीखा है, जो उसने डाटा बनाया है अपना, उसको सही वे में अरेंज करना भी सीख जाएगा। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या क्या है कि इस मेथड को करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, या फिर इसकी कमी, कि इससे क्या बच्चे को हानि हो सकती है। अधिक समय की आवश्यकता होती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जो यह ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि इसमें प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा। पहले बच्चा समस्या को चुनेगा, फिर उसका कारण खोजेगा, फिर वह उसको हल करने की सोचेगा, फिर उसको प्रयोग में करने की सोचेगा। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बार बार समस्या सोल्व करने से व्यक्ति नीरस हो जाता है। जब बार बार उसके सामने समस्या आएगी, वो बार बार उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तो इससे उस जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हमेशा परिणाम संतोषजनक नहीं होता जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन उसने निकाला है वो सही हो। तो हमेशा परिणाम संतोषजनक नहीं होता। प्रयोग की सफलता प्रतिभाशाली बच्चों पर अधिक आश्रित होती है। जो बच्चे हमारे जो सुपीरियर चाइल्ड होते हैं, जो जीनियस बच्चे होते हैं, उन पर यह जो विधि है वो ज़्यादा आश्रित होती है, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा, जो उनकी IQ लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो इसमें ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। रुचि को ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता। इसमें बच्चे को इसमें